दोस्तों, जैसा कि हमने रीजनिंग के क्लास लिए थे और एक क्लास आपने देख लिए होंगे कि उस क्लास में बताए थे त्रिभुजों की संख्या कितने हैं, यानी कि काउंटिंग ऑफ फिगर्स की बात किए थे। तो आज उसी के क्लास को आगे बढ़ाते हुए चलेंगे और मैं एक बार रिवीजन करवा दूं कि आपको कितने टाइप के बता चुके हैं त्रिभुजों में। एक बार देखिएगा कि जैसे कि हमने आपको एक सिंपल मेथड था त्रिभुज में, एक ये था जो कि हम आपको बताए हुए थे। ये त्रिभुज है, त्रिभुज की संख्या कितना है इसमें? एक। इसमें कितना? एक है। दूसरा क्या बताए थे? एक ये था, यानी कि इसमें त्रिभुज संख्या कितना है? एक और दो बताए थे, यानी कि दोनों को क्या करना है? जोड़ देना है, तो क्या हो जाएगा? तीन। एक और बताए थे कि इसको n मान लेना है, लास्ट वाला अंक को, तो n बराबर बताए थे क्या था कि n इंटू n माइनस वन प्लस टू था। तो n की वैल्यू यहाँ पे 3 था, जबकि 3 प्लस 1 4 2 2 दूना 6 हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे n बराबर 2 हो जाएगा ना, तो एक सेकेंड, यहाँ पे n बराबर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा ना। तो n बराबर 2 होगा तो क्या हो जाएगा कि यहाँ पर 2 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, 2 से 2 कट जाएगा, कितना है? 3 हो जाएगा। इस मेथड से भी हम बताए थे कि n की वैल्यू लास्ट अंक मान लेना है तो n की वैल्यू निकल जाएगा। तीसरा फिगर बताए थे हम, एक फिगर तो ये था, इसमें जितना फिगर आप जोड़ दीजिएगा सब की वैल्यू निकल जाएगा। ऐसे 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 था। अब ऐसा त्रिभुज होगा, इसमें पूछेगा त्रिभुजों का संख्या कितना है, तो क्या करना था? इसमें काउंटिंग करना था, 1 2 3 4, सब क्या करना? जोड़ देना, 4 3 7 2 9 1 10। यहाँ पर क्या है? n की वैल्यू 10 है। एक फिगर और बताए थे हम इसमें कि अगर इसको हम टाइप 1 मान के चलते हैं, इसको टाइप 2 मान लेंगे, इसको टाइप 3 मान लेंगे। अब एक टाइप 4 का बताए थे आपको हम, जैसे कि एक त्रिभुज है ऐसा, और त्रिभुज को हम ऐसे करके ऐसे कर देंगे और पॉइंट ए से लाइन खींचते 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 आएंगे नंबर पर। अब क्या करेंगे? एक पॉइंट ये हो जाएगा, एक पॉइंट ये हो जाएगा, एक पॉइंट ये हो जाएगा, मान लीजिए। तो अब कितना होगा इसमें त्रिभुजों की संख्या? तो कुछ नहीं करना है, जितना पॉइंट यहाँ है इतना है, जैसे 1 2 3 4 5 है ना, तो सबको जोड़ दीजिए यहाँ पर। 5 4 9 और 3 12 और 2 14 1 15, यहाँ 15 हुआ ना। कितने खाँचा है? 1 2 3 4, 4 है ना, तो मल्टीप्लाई 4 से कर दीजिए। तो मतलब इसमें त्रिभुजों की संख्या कितना है? 4 है। एक तो ये बताए थे, एक बताए थे आपको इसमें ऐसे त्रिभुज था और ऐसे करके ऐसे किया दिया हुआ था, और इसमें इस टाइप का होगा। तो क्या करना है इसमें? एक तो आपको ये होगा, एक मान लेते हैं, ये पूरा मान लीजिए, एक ये मान लीजिए, एक ये मान लीजिए और एक ये मान लीजिए। अब इस टाइप के फिगर में n की संख्या बताना था, मतलब नंबर ऑफ त्रिभुज की संख्या बताना था कितना होगा। तो कैसे करना था इसमें? 1 2 3 4 5, ठीक, यहाँ बताए थे 1 2 3 4 5, 1 2 3 1 2 3 और यहाँ 1 2 है ना। क्या करना है यहाँ पे? कुछ नहीं, 5 है तो यहाँ 15 हो जाएगा, यहाँ 15 हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा और यहाँ 3 हो जाएगा। सबको जोड़ देना है। 15 दूना 30 और 30 और 12 हो जाएगा 42 और 3 45। मतलब यहाँ पे n की मतलब क्या बोलते हैं त्रिभुज में कितना हो जाएगा? 45। इस टाइप को हमने अभी तक बता चुके थे आपको। अगर आपको नहीं देखे हैं वीडियो तो वीडियो जाकर देख लीजिएगा, मेरे चैनल पे अपलोड किया हुआ है। आज हम चलेंगे इसी के आगे, थोड़ा सा फास्ट करेंगे, मतलब हार्ड बनाएंगे टॉपिक को। अब हम चलते हैं, अगर क्वेश्चन में दिया होगा, मान लेते हैं एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज में देखिए यहाँ से एक पॉइंट आएगा, एक यहाँ से आएगा, एक यहाँ से आएगा, एक यहाँ से आएगा, मान लेते हैं कितना हो गया पॉइंट? 3 हो गया ना। थोड़ा सा एक कम करते हैं तो फिर आपको होमवर्क भी देंगे हम। देखिए ये हो गया पॉइंट, त्रिभुज हो गया। अगर हम यहाँ से भी मान लेते हैं 1 2 3 पॉइंट कर देते हैं, तो जब याद रखिएगा पॉइंट ए बी और सी, त्रिभुज जो है सो पॉइंट ए से 3 रेखा आई है और पॉइंट बी से भी 3 रेखा आई है, यानी कि आपस में बी और ए की पॉइंट दोनों का समान होगा, रेखा 3 और 3 होगा। इसमें क्या करना है? क्यूब करना है। किसको क्यूब करना है? काउंट कर लेना कितने हैं, 1 2 3 और 4। लास्ट में 4 का क्यूब कर दीजिएगा
तो यहाँ पे जो आंसर आ जाएगा वही आपको क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो 4 के क्यूब कितना होता है 64, मतलब इसमें त्रिभुजों के संख्या कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में थोड़ा सा हम चेंज करें, अगर आप लोग को बोले कि ठीक है ये तो क्वेश्चन ठीक है, अब एक चीज़ और बताइए, अगर एक सैंपल के लिए बना लीजिए आप लोग थोड़ा सा बताइए कि इसमें त्रिभुजों संख्या कितना आएगा। अगर ये समझ जाते हैं आप लोग तो हम समझ जाएंगे ये समझ गए। जैसे कि हम बताए देखिए इसमें कितना था, अगर इक्वल है, इक्वल चेक करना है, इक्वल चेक नहीं आएगा तो फिर हम इसको भी और भी मेथड से बनाएंगे, लेकिन पहले हमको इक्वल दिख रहा है, 2 इधर से भी और 2 इधर से भी है, पॉइंट ए से भी 2 रेखा और पॉइंट बी से भी 2 रेखा है। ऐसे समान रेखा के लिए क्या करते हैं हम केवल क्यू निकालते हैं, किसका, जो अंतिम होगा 3 4, तो जो 3 है 3 का क्यू निकालेंगे, तो यहाँ पे 3 का क्यू हो जाएगा 27, तो मतलब यहाँ पे त्रिभुजों का संख्या कितना है 27। तो ऐसे ही प्रश्न हम बनाए थे। अब इसमें अगर क्वेश्चन ये आता है कि मान लेते हैं सर कि तीनों रेखा तो बराबर है, दोनों रेखा, लेकिन एक रेखा कम हो गया, तब क्या करेंगे, तो चलिए उसमें भी हम आते हैं। क्या है कि इस यहाँ पे आंसर कितना आया 27 आया है ना, तो इसको हम लिख देते हैं क्योंकि इसको भी हम प्रूफ करेंगे 27 कैसे आएगा। देखिए अगर क्वेश्चन में ये आता है, ये त्रिभुज है 1 2 और ये है, मान लेते हैं। अगर प्रश्न इस टाइप के आएगा तो इस समय हम क्या करेंगे, क्या ये मेथड लगेगा, ये मेथड नहीं लगेगा। तो इसमें क्या करना होगा, इसमें आपको कुछ नहीं करना होगा, याद कीजिएगा कितने अंक हैं। जैसे मान लीजिए इसको 2 फिगर बना सकते हैं हम, एक फिगर तो मान लीजिए ए पे आएगा और एक बी पर है। तो इसमें मान लीजिए 1 2 3 1 2 3 ये हो गया, 3 हो गया ना, तो 3 का मतलब क्या होता है 6, 3 2 5 1 6 हो गया। यहाँ से कितना बन गया 6, यहाँ से कितना बन जाएगा 6 बन गया, 6 बन गया। यानी पॉइंट ए से जो हमको त्रिभुज बना है टोटल 12 त्रिभुज बना है। अब पॉइंट बी की बात करेंगे, तो पॉइंट बी के लिए काउंट करते हैं, एक रेखा है तो 1 यहाँ पे आ जाएगा 1 2 1 2 1 2, मतलब इससे काउंट करेंगे तो कितना जाएगा 3, इसके लिए 3 और इसके लिए 3। मतलब अगर हम बात करेंगे तो पॉइंट बी के लिए कितना जाएगा 3 3 6 3 9, मतलब बी पर जो हमको त्रिभुज बना है टोटल 9 बना। लेकिन अब बताइए कि कुछ तो कॉमन होगा, इसमें कुछ ऐसा भी त्रिभुज आ गया कि दोबारा काउंट हो गया होगा, तो उसको भी निकाल देंगे हम। कैसे निकालेंगे देखिएगा आप, अगर हम पहले जोड़ते हैं कितना जगह 12 + 9, जो कॉमन त्रिभुज है उसको हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे। तो कॉमन त्रिभुज कौन सा होगा, एक बार देखिएगा कॉमन त्रिभुज कौन सा होगा, जो पॉइंट ये आता है ना, इस वाला छोड़ के स्टार्टिंग से एक ये एक ये एक ये एक ये एक ये और एक ये। अब ये 6 गो त्रिभुज जो है सो हमको दोबारा काउंट हो गया है, इसको हम माइनस कर देंगे, तो -6 यहाँ कर देंगे। जो भी अंक आएगा वो टोटल नंबर ऑफ त्रिभुज हो जाएगा। जैसे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे काट दीजिए +3 हो जाएगा, टोटल 15 त्रिभुज आ गया। कितना आ गया, टोटल 15 त्रिभुज आ गया। 12 6 18, 18 में से 12 में से 6 6 9 6 15, लगभग इसमें कितना गया 15 त्रिभुज गया। अब हम आपको एक मेथड बताए थे, इसको अगर इसको ही प्रूफ कर देंगे कि हाँ इस तरीक़ा से अगर 27 आता है तो हम चेक करते हैं। देखिए इसी मेथड से बनाते हैं। अगर हम इसमें बात कर लें पहले तो कितना है 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ये हो गया ना। यहाँ से काउंट करेंगे 3 3 6, तो 6 यहाँ बनेगा, 6 यहाँ बनेगा और 6 यहाँ बनेगा। यानी कि क्या हो जाएगा, जो त्रिभुज ए की पॉइंट है, ए से जो बिंदु आया है यहाँ टोटल 6 6 12 6 18 त्रिभुज बन गया। अब पॉइंट बी का त्रिभुज से काउंट कर लेते हैं, तो पॉइंट बी का त्रिभुज काउंट करते हैं। तो पॉइंट बी के लिए हम ले लेते हैं रेड पेन। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 2 3 1 2 3 1 2 3। अब क्या करना है, इसको भी देख लीजिए टोटल कितना आ जाएगा। यहाँ पे 3 3 6 3 3 6 और 3 और 3 6, यानी कि यहाँ पे कितना जाएगा टोटल 18 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, बी पॉइंट पर कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। लेकिन क्या 18 और 18 इतना त्रिभुज मेरे पास है? तो अगर इसमें से कुछ तो माइनस करेंगे ना, 18
प्लस 18 हो जाएगा, लेकिन माइनस तो करना पड़ेगा ना, जो बराबर में काउंटिंग हो जा गया है तो माइनस कैसे करेंगे, माइनस यहाँ पे करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 त्रिभुज को क्या करेंगे हम माइनस कर देंगे। अब बताइए कितना हो जाएगा, 18 दूना 36 और 36 में 9 जाएगा तो 27। क्या हमारा आंसर 27 आ गया, ये बताइए 27 आ गया। तो इस मेथड से भी क्या है, शॉर्टकट तरीका था ना कि एक ही बार अगर 2 को है तो सीधा क्यूब कर देना, आंसर निकल जाएगा। तो ये कैसा लगा वीडियो एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा। अब हम इसी पे मेथड पे हम आगे आपको 2 क्वेश्चन एक और टफ बनाते हैं, फिर से चलते हैं टफ पे। तो एक क्वेश्चन और थोड़ा सा हार्ड लेते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन है, चलिए 4 हो गया, ठीक। अगर हम मान चलते हैं इसको क्वेश्चन कैसे मानेंगे, उस मेथड से बनाते हैं। पहले पॉइंट ए बी और ये सी होता है। पॉइंट ए से जो त्रिभुज गया है, याद रखिएगा 1 2 3 4 लाइन है, इधर से ही पॉइंट बी से 1 2 3 4 है। तो हम आपको क्या बताए थे, ऐसा अगर कॉमन समान लाइन मिले दोनों तरीके से क्या करना है, क्यूब कर देना है। किसका क्यूब करना है, जो लास्ट में अंक आएगा 5 है तो 5 का क्यूब कर देना है। कितना हो जाएगा 125, यानी कि इसमें त्रिभुजों की संख्या कितना हो जाएगा 125। आपको हम प्रूफ करके बता देंगे कि 125 कैसे आएगा। फिर से हम इस मेथड से बनाते हैं। एक क्वेश्चन और देते हैं इधर, आप लोग तब तक प्रूफ कीजिए कैसे आएगा। दूसरा इसमें ये वाला रहेगा, चलिए ये वाला क्वेश्चन है, इसमें भी 3 है, एक और कहते हैं 4 का 3 हो गया। तो अब देखिए, अब इसमें पूछेंगे कि नंबर ऑफ त्रिभुज कितना है। इसके लिए बनाते हैं मेथड, बताए सिखाए थे आपको हम, बी सी। एक पॉइंट पर, एक पॉइंट के लिए काउंट करिए, यहाँ से कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 5 है। तो 5 के लिए कितना हो जाएगा, 5 4 9 और 3 12 और 3 15 होता है। लेकिन एक मेथड और बताए थे, n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2। n की वैल्यू 5 है, प्लस 5 प्लस 1 बराबर डिवाइड बाई 6। 3 से 3 कट गया, यानी कि 15 यहाँ पे भी आ गया था वैल्यू, यहाँ भी है। तो 15 इसमें भी आएगा, तो 15 इसमें भी आएगा, 15 इसमें भी आएगा और 15 इसमें भी आएगा। टोटल 15 आ गया। एक बार हम लिख देते हैं फिर से, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 और 5, यानी कि इसमें तो 15 हो गया। अब हम बी पॉइंट पे चलते हैं, यानी कि ए पॉइंट पे मुझे कितना त्रिभुज मिला टोटल 60। कितना मिल गया 60 त्रिभुज, 15 30 45 और प्लस 15 60 त्रिभुज ए पॉइंट से मिला है। तो बी पॉइंट काउंट करते हैं। तो बी पॉइंट पे देखिए कितना है। बी पॉइंट पे काउंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब काउंट कीजिए इसके लिए। तो एक तरीका n बराबर n की वैल्यू निकाल लीजिए, n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2। n की वैल्यू 4 है, तो 4 प्लस 1 बराबर 2 2 दूना 4, यानी कि 10 हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, काउंटिंग करते 4 3 7 2 9 1 10, तो 10 यहाँ हो जाएगा, 10 यहाँ 10 यहाँ 10 यहाँ और 10 यहाँ। तो टोटल बी पॉइंट पर त्रिभुज जो हमको बनेगा 1 2 3 4 5, यानी कि 50। यानी कि पॉइंट ए पे 60 त्रिभुज बना, पॉइंट बी पर 50 बना, तो 60 प्लस 50। लेकिन आपको हम बताए थे ना कि कुछ त्रिभुज ऐसा भी है जो कॉमन आएगा, तो उसको माइनस करेंगे। तो कॉमन त्रिभुज को माइनस कैसे करेंगे, इसके लिए हम आपको बताए थे कि क्या करना है, जो जो पॉइंट पर हमको कॉमन है उसको माइनस कर लेना। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1
2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी कि 4 4 8 4 12 4 16 4 20। 20 त्रिभुज ऐसा होगा जो कॉमन है, 2 बार काउंटिंग हो गया, उसको माइनस कर लेना है। तो 20 त्रिभुज को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा आप बताइए। थोड़ा सा ब्लैक से लिख देते हैं तब अच्छा लगेगा। 20 को माइनस करेंगे कितना हो जाएगा अब बताइए। तो बस काउंट कीजिए ना, 50 110 माइनस 20, टोटल यहाँ पे 90 त्रिभुज हो जाएगा। 90 त्रिभुज इसमें हो जाएगा। क्या यहाँ पर 125 है तो मैं प्रूफ करूँ 125 है? तो करता हूँ, आइए देखते हैं। देखिए जी, यहाँ पर क्या है कि पॉइंट अगर मान लेते हैं, इधर से काउंट करते हैं 1 2 3 4 5, इधर से ही 5 है, इधर से ही 5 है, तो 5 पे क्या होता है 15 होता है। अभी बताए थे ना 5 पे कितना होता है 15 त्रिभुज होता है। 15 यहाँ पे आएगा, 15 यहाँ पे आएगा, 15 यहाँ पे आएगा, 15 यहाँ पे आएगा, 15 और यहाँ पे आएगा। इधर भी कितना आएगा नीचे, क्योंकि इसमें भी 5 है, तो 15 यहाँ भी आएगा, 15 यहाँ भी आएगा, तो 15 यहाँ भी, 15 यहाँ भी, 15 यहाँ भी, 15 यहाँ भी और 15 यहाँ भी। यानी कि देखा जाए तो हमको पॉइंट ए पे कितना त्रिभुज मिला टोटल 15 30 45 60 और 75, यानी कि पॉइंट ए पर हमको 75 त्रिभुज संख्या मिलता है। तो पॉइंट बी पे भी कितना मिलता है 75 मिलता है। अब हम बताए थे कि पॉइंट ए पर 75 मिला है, अब पॉइंट बी पर भी 75 मिला है, लेकिन क्या हमें जो कॉमन त्रिभुज है उसको तो माइनस करना पड़ेगा ना। तो कॉमन त्रिभुज कितना है हम बताए थे, काउंट करके बताना है आपको। तो कॉमन त्रिभुज तो कैसे काउंट करना है देख लीजिए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यानी 5 5 10 15 20 और 25। 25 त्रिभुज ऐसा है कि दोबारा काउंट हो गया था। क्या ये आंसर 125 आ गया? या तो आप ऐसे बनाइए या फिर ऐसे बनाइए, शायद शॉर्ट तरीका जो है सो ये रहेगा। इसीलिए हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। आज की वीडियो यहीं पर रहेगा। वीडियो कैसा लगेगा कमेंट कीजिएगा। आपकी कमेंट मेरे लिए बहुत मूल्य है, क्योंकि उसी के हिसाब से हम मोटिवेट होते हैं। अगर वीडियो में कमेंट अच्छा आएगा तो हम वीडियो एक एक करके आएंगे, छोटी छोटी टॉपिक को कवर करेंगे। चलिए एक क्वेश्चन 2 देंगे, दोनों टाइप का रहेगा, ठीक रहेगा। काहे कि आप लोग बनाइएगा तो दोनों टाइप का ठीक रहेगा। एक क्वेश्चन आपके लिए ये है, इसको बना के लाना है। यहाँ पे लिखना है त्रिभुजों की संख्या कितना है। कितनी है क्वेश्चन 1, और एक क्वेश्चन और नीचे दे देते हैं ताकि दोनों क्वेश्चन रहेगा तो अच्छा लगेगा। आपको बनाना पड़ेगा दोनों क्वेश्चन को। तीन और इसमें 1 रहेगा। इसमें बताइएगा त्रिभुजों की संख्या कितना है। दोनों क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद।